कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं इस वक्त जोधपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और इधर है हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। देखते हैं आज जर्नी इसमें कैसी रहती है। सबसे पहला चेंज तो ये है कि मुझे लगा C1 एकदम आगे रहेगा, लेकिन C1 एकदम पीछे है। तो चलिए C1 की तरफ चलते हैं। हमारा कोच आज C1 है और जर्नी स्टार्ट करते हैं जोधपुर से साबरमती के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है अहमदाबाद में। एग्जीक्यूटिव क्लास है जो कि एक ही एक कोच है E1। चलिए अंदर आपको एक झलक दिखा दूं इसकी कैसा है एग्जीक्यूटिव क्लास इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो इस तरह से कुछ सीट्स हैं, 2x2 का सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, आप देख सकते हो। नेट है और टेबल इसमें रहती है। वो कभी किसी में जर्नी करेंगे तो देखेंगे। खैर चलिए अब अपने कोच में चलते हैं जो कि है C1। गैप पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। बोर्ड करने से पहले आपको बता दूं क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। चलिए आ गए हम अपने कोच के पास C1 और लोको पायलट का कैबिन है, आप देख सकते हो। ये पूरा सेक्शन है, आप देख सकते हो। यहाँ ये लोग खान पान अरेंज करते हैं, इसीलिए इस तरफ वॉशरूम नहीं रहता, दूसरी तरफ रहता है नॉर्मल कोचेज़ में। C1 और C2 में तो एक ही वॉशरूम रहता है। तो अभी हमारी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, तो मैं आपको फेयर बता दूं। हमारी ट्रेन का जो AC चेयर कार का फेयर है वो है 1115 रुपये, जिसमें 142 रुपीज़ 142 रुपये कैटरिंग चार्जेस है। और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो फेयर है वो है 2130 रुपये, और उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में जो कैटरिंग चार्जेस है वो है 175 रुपये। चलिए अब देखते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर और फिर देखते हैं कब हमें मॉर्निंग टी सर्व होती है। तो ठीक 6:05 पे हमारी ट्रेन जोधपुर स्टेशन से शार्प डिपार्ट कर दी है। तो भाई पंक्चुअलिटी में तो टॉप नॉच अभी तो स्टार्ट पे तो है, अब आगे देखते हैं कैसी रहती है। ओवरऑल जो मैंने पास्ट में देखा है उसमें तो इसकी पंक्चुअलिटी अच्छी ही रही है। तो जैसे ट्रेन डिपार्ट की है, पानी की बोतल देना स्टार्ट कर दिया है, और आप देख रहे हो 1 लीटर की पानी की बोतल है। साथ ही साथ आपको ये बीच के सेक्शन का लेआउट भी दिखा दूँ। टेबल है बीच में और चार्जिंग पॉइंट नीचे रहता है पैर के पास। हर सीट के लिए इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट रहता है और फुट रेस्ट तो नहीं रहता बीच के सेक्शन में, लेकिन जो दूसरी सीट्स हैं उस पर तो रहता है। पानी रखने का भी वाटर बॉटल होल्डर नहीं रहता है यहाँ पे। और बीच वाले सेक्शन में ये सब चीज़ें नहीं है, जैसे कि फुट रेस्ट, पानी की बोतल का होल्डर, न्यूज़पेपर रखने का। ऐसा न्यूज़पेपर से याद आया कि न्यूज़पेपर भी ट्रेन में दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें दी गई है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन है टॉयलेट के लिए। ये बटन से ओपन होता है और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। आप प्रेस करेंगे तो ओपन होता है, 30 सेकंड तक खुला रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो हाँ, इस तरह से कुछ है इसका टॉयलेट। ये तो शायद इमरजेंसी बटन है जो कि कोच में भी बीच में रहती है, वहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। वेस्टर्न स्टाइल है वो तो ऑब्वियस सी बात है, और फिज़िकली चैलेंज जो हैंडीकैप बनाया था। तो ये वॉशरूम है, आप देख सकते हो। चाइल्ड रखने का स्पेस है जहाँ पे आप बच्चे को 2-3 साल का है तो रख सकते हो। फ्लश की बटन है, टॉयलेट है, टिश्यू पेपर है रखते हो वहाँ पे, लेकिन है नहीं। हैंड शॉवर भी है, डस्टबिन है, ये हैंड ड्रायर है। और स्पेस दिखाता हूँ आपको, ये स्पेस देखो आप, कितनी ज़्यादा स्पेस है। ये वॉश बेसिन है, बड़ा सा मिरर है और वो सोप कर। तो ऑल इन ऑल वॉशरूम बहुत स्पेशियस रहता है C1 और C7 का। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कब मिलती है हमें मॉर्निंग टी। जैसे ही मैं आया हूँ अपनी सीट पे वापस, तो उसने मॉर्निंग टी दे दी है। और मॉर्निंग टी में एक आध चीज़ें एक्स्ट्रा है, भले वो खान पान के रूप से नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो भी एक्स्ट्रा है। साथ ही साथ जो रिक्लाइनर है इस ट्रेन का, इस वंदे भारत एक्सप्रेस का, बहुत ही बढ़िया है। लॉक हो जाता है, कोई भी उसे इश्यू नहीं है। यानी कि
जैसे मैंने गांधीनगर कैपिटल वाली में देखा था, मैंने वाराणसी वाली में देखा था, तो वो तो बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस में शायद रिक्लाइनर ख़राब हो गया है या स्प्रिंग उसकी गड़बड़ है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रिक्लाइनर बहुत ही सही है, अपनी जगह लॉक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको मॉर्निंग टी दिखाता हूँ कैसे है मॉर्निंग टी और क्या क्या दिया है हमें। तो ये है हमें चाय का सामान जो दिया गया है, ये डिफरेंट है। ये कोई जेबास्को प्रोडक्ट का कैफ़े टी इंस्टेंट टी मिक्स मसाला पाउडर है, जो शायद सिर्फ गर्म पानी में डालना होगा। ये यूनिबिक का बिस्किट दिया है और ये सैनिटाइज़र दिया है, जो जनरली अभी तक मैंने किसी भी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के मॉर्निंग टी में नहीं देखा। और साथ ही साथ टिश्यू पेपर भी दिए हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा है। और स्टरर तो है, तो ये दो चीज़ दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं था जो इसमें दिया जा रहा है। खैर चलिए अब देखते हैं ये चाय कैसी रहती है। बिस्किट तो कई बार खाया है, तो बिस्किट तो अच्छा ही रहना चाहिए, लाइट और हल्का। देखते हैं चाय कैसी रहती है टेस्ट में। तो चाय पिया है, चाय अच्छी है टेस्ट में, और मैं ये कहूँगा कि जो चायोस वाली चाय है उससे तो हाँ थोड़ा बेहतर ही है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसके इंस्टेंट मसाला मिक्स में जो शक्कर का क्वांटिटी है, जो स्वीटनेस की क्वांटिटी है, उससे थोड़ी सी मार्जिनली ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आ रहा है, एकदम बैलेंस लग रहा है। उसमें हल्का सा कम लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो बुरी रहती है, मुझे कभी भी वो चाय ख़राब नहीं लगी। लेकिन हाँ, जैसे जो दो बेहतर चीज़ों में भी अगर एज किसी को दिया जाए तो ये चाय ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब देखते हैं कब मिलता है नाश्ता। मुझे लगता है नाश्ता तो हमें फालना के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अगर पाली मारवाड़ या फालना तक जा रहे हैं तो सिर्फ मॉर्निंग टी मिलती है। वो भी फाइंड आउट करेंगे कब मिलता है हमें नाश्ता। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। प्लीज रिमेंबर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद यू। चलिए अपनी ट्रेन पाली मारवाड़ पहुंची है और अनाउंसमेंट चल रहा है, और देख लीजिए आप बोल रहे हैं दरवाजे बंद होने वाले, तो इसलिए मैं नीचे नहीं उतरा हूँ, क्योंकि ट्रेन के डोर्स लॉक हो गए तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। तो अननेसेसरी कभी मत उतरिए इस ट्रेन से, अगर आपका स्टॉप नहीं है तो। कोई भी चीज़ चाहिए तो ट्रेन में मिल जाती है, जनरली पूछ सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से अब ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी फालना, और यह हर जगह जो रुकती है, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 2 मिनट का ही स्टॉप है। तो यहाँ जोधपुर से साबरमती के बीच में जितने भी स्टॉप्स हैं सब 2 मिनट के, और ये हमारा डोर लॉक हो गया, इसलिए उतरना अच्छा नहीं। अब ट्रेन स्टार्ट होने वाली, थोड़ा सा डिले है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे समझ से आगे चल के तो टाइम हो जाना चाहिए। देखेंगे वो भी कैसा रहता है। तो गेस व्हाट, 1 घंटा हो चुका है और अभी भी हम पाली मारवाड़ पे ही हैं, और उसकी वजह ये है कि अभी पता चला है मुझे, और मैंने स्टेटस भी चेक किया, तो आगे जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस का कुछ लोगों में प्रॉब्लम हो गया है, और ये स्ट्रेच पे मारवाड़ तक सिंगल लाइन है, तो हम उसकी वजह से स्टक अप है। अब जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होती तब तक कुछ और होगा नहीं। और आ गया है ब्रेकफास्ट, जो कि जनरली मिलना चाहिए फालना के बाद, लेकिन अभी ही मिल गया। चलिए अब आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, और फिर तो नॉन स्टॉप देखेंगे बाहर के नज़ारे जो भी रहेंगे और स्टेशंस, क्योंकि इसके अलावा और कोई मील हमारी ट्रेन में नहीं मिलता। तो ये ब्रेकफास्ट है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे सामान हैं। चलिए अब ओपन करता हूँ और बताता हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। ये ब्रेकफास्ट अपना ओपन हो गया, काफ़ी अच्छे खासा आइटम है। दही है, जैम है, वाइप दिया है, और टिश्यू पेपर है, स्पून, स्टरर भी है। इस बार गिरनार की चाय मिक्स पाउडर है, और ये वर्का का बटर है, सैनिटाइज़र भी दिया हुआ है, और ये स्वीट में या मीठे में फ्रूट केक है, और ये टमाटो केचप है, बॉइल्ड वेजिटेबल है, फ्रेंच फ्राइज टाइप है, और ऑमलेट है, और बहुत ही अच्छा खासा ब्रेड है। ब्रेड और ऑमलेट की साइज़ तो काफ़ी अच्छी है। तो क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्वांटिटी तो सुपर्ब लग रही है। और देखते हैं क्वालिटी कैसी रहती है, यानी कि टेस्ट कैसा रहता है, वो भी मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ ओवरऑल टेस्ट ये ब्रेकफास्ट का कैसा है। चलिए इसको एंजॉय करता हूँ मैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बेस्ट फूड में है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो सीरियसली ऑसम है।
चलिए देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्ट हुई है और ये ऑलमोस्ट 8:20 पे डिपार्ट हुई है पाली मारवाड़ से, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट रुकने के बाद। तो अब देखते हैं और फालना कब पहुँचती है। चलिए पहले उससे पहले खाना खाता हूँ और फिर मैं आपको उसका भी टेस्ट बताता हूँ और फाइनली आपको ये भी बताता हूँ कि ये ओवरऑल कैसा है। हमारी ट्रेन योगा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है मारवाड़ जंक्शन पे। मारवाड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से एक रेलवे लाइन जैसा कि आपने देखा जोधपुर की तरफ जाती है और एक रेलवे लाइन जाती है जयपुर की तरफ। इसीलिए जो अहमदाबाद जयपुर वाली मेन लाइन है वो यहीं से जाती है, जो राजधानी एक्सप्रेस भी यूज़ करती है। तो इसलिए अब यहाँ से हमारी इस ट्रेन की जो स्पीड है वो मुझे लगता है कि अब और बेहतर हो जानी चाहिए। और आपको एक बात बताऊं कि ये पूरा सेक्शन थोड़ा हाई रेस पेंटोग्राफ का है, तो इसीलिए अभी आप जो योगा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव दिखाऊंगा मैं आपको, जब ये कंप्लीट होगा ओवरटेक, तो आप देखना कि उसका पेंटोग्राफ कितना ऊपर रहेगा। स्पीड ट्रेन की बहुत ही अच्छी हो गई है। अभी यहाँ पे ट्रेन 130 क्लॉक कर रही है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसको क्लियरेंस है मारवाड़ से अहमदाबाद, मारवाड़ से साबरमती तक। आई थिंक साबरमती से पहले थोड़ा स्लो हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैक चेंज हुआ वो सब ज़्यादा है, लेकिन इन जनरल ये रूट जो 130 के लिए अलाउड है उस हिसाब से ये परफॉर्म कर रही है। मेरे समझ से कवर अप भी अच्छा खासा हो जाना चाहिए। देखते हैं कवर अप कितना होता है। खान पान के बारे में बताऊं, जो कि हमारा नाश्ता था वो अच्छा था, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़बरदस्त था। जो हमारी दूसरी अहमदाबाद से वंदे भारत में जर्नी किया हूँ मैंने, यानी कि मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से, तो उससे तो खान पान की क्वांटिटी ज़्यादा थी, टेस्ट भी अच्छा था। टेस्ट में कोई वो वाली वंदे भारत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी का इशू लग रहा था, बाकी कुछ नहीं। तो ये था खान पान का रिव्यू। खाना आप चाहे तो डेफिनेटली इसका ले सकते हैं, मुझे क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही लगा और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये जो हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही ये है 19224 जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो कि जवाली पे खड़ी की गई है। इसी की वजह से हमारा ट्रेन का भी डिले हुआ था कि इसका लोकोमोटिव फेल हो गया था। और आपने देखा कि उसको 2 लोकोमोटिव लगे थे, तो वो 2 लोकोमोटिव भी ये दर्शाता है कि एक लोकोमोटिव जो पीछे वाला था उसको तो प्रॉब्लम हुई थी। तो यानी कि उतने दरमियान में आई थिंक मारवाड़ से लोकोमोटिव आया है, अटैच हुआ है और फिर उसको लग के गया, या कोई और ट्रेन का लगाए हैं तो पता नहीं। ताकि वो सिंगल लाइन थी तो उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, वरना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस होता है। खैर आई होप वो कभी डबल लाइन हो जाए तो ये इशू ना हो। और साथ ही साथ लोकोमोटिव का मेंटेनेंस तो ऑफिशियल्स करते हैं, लेकिन ये सब फेलियर तो कभी ना कभी हो ही जाता है। चलिए अब देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुंचती है फालना, क्योंकि अब हमारी ट्रेन को फालना मेरे समझ से पहुंच जाना चाहिए थोड़ी ही देर में, ज़्यादा दूर तो यहाँ से है नहीं। Please remember to take all your belongings with you. तो हमारी ट्रेन फालना पहुंची और यहाँ पहुंची है 9:35 पे। तो डिले अभी तो है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे जर्नी और आगे बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है अगर कोई और रुकावट नहीं आई तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कवर अप कर लेगी। देखते हैं कैसा रहता है आगे का रन। अभी इसके बाद डायरेक्ट जो स्टॉप है वो है अबू रोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। काफ़ी लोग यहाँ से यानी कि अबू रोड से फालना से बोर्ड करते हैं, तो मेरे भी जो को पैसेंजर है वो सब शायद फालना से ही आने वाले। खैर देखते हैं अबू रोड क्या तक रन कैसा रहता है। और भाई साहब इस ट्रेन का ओवरऑल इंटीरियर ये सब बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू काफ़ी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का। रिक्लाइनर भी वर्क कर रहा है, तो मुझे काफ़ी सही लगा उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस।
तो हमारी ट्रेन पहुंची है अबू रोड 10:35 पे और ये हमारी ट्रेन का आखिरी स्टॉप है राजस्थान में। देखते हैं कि अभी यहाँ से कब पहुंचती है अगला स्टॉप, जो कि पालनपुर है, जो आएगा गुजरात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से आप माउंट आबू भी जा सकते हैं और यहाँ से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड भी किए। थोड़ी देर में ट्रेन चलना चाहिए। पंक्चुअलिटी के मामले में इस बार तो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे कैसा रहता है रन और कब हम अगले स्टॉप पहुँचते हैं, जो कि है पालनपुर जंक्शन। तो ट्रेन पहुंची है पालनपुर और यहाँ पे हमारी ट्रेन से थोड़ा अच्छा खासा लेट हो गई है। हम यहाँ पहुँचे हैं 11:37 पे। तो भाई रन ठीक है, कुछ जगहों पे 130 चल रही थी, लेकिन अभी ये मैं कह सकता हूँ कि अबू रोड से पालनपुर के बीच में तो अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल रन के मामले में यार काफ़ी जगह है इम्प्रोवाइजेशन की। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं कोट कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम पहले हुई थी उसके बेसिस पे टाइम ज़्यादा दिया है या नहीं दिया है, रोज़ पंक्चुअल रहती है, तो बड़ा ही अजीब सा है, क्वेश्चनेबल वाली चीज़ है। अब डिले हो गई तो शायद प्रायोरिटी है नहीं है, मैं क्या बताऊँ। आगे हमारे चल रही है बेंगलुरु बाउंड अजमेर बेंगलुरु एक्सप्रेस, जो काफ़ी देर से आगे चल रही है। अबू रोड से पहले से आगे है और अभी तक भी आगे ही है। ये हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप है गुजरात में। ये काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे दूध और मार्बल और डायमंड का भी काफ़ी काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि डायमंड के जो पुराने व्यापारी थे वो पालनपुर में ही रहा करते थे। खैर, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप पालनपुर से हो, तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम कब डिपार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है मैसेना, जो हमारा आखिरी स्टॉप भी रहेगा साबरमती से पहले। अब ये 12 तो ऑलमोस्ट बजने वाले हैं यहीं पे। यहाँ पे तो नहीं बजेंगे, लेकिन मैसेना पे तो 12 के बाद ही पहुँचेंगे। फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है हमारा टोटल रन अब बची जर्नी का मैसेना पे वैसे कब रुकती है। भारतीय रेलवे साथी मुसाफिरी करवा बदल आपको आभार। महसाना स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। तो ये आप देख सकते हो हमारी ट्रेन साबरमती पहुंच रही है 1:40 पे। तो भाई डिले तो 1 घंटा 35 मिनट था। रन के रूप में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की जगह है। खैर जर्नी ओवरऑल कंफर्टेबल थी, खान पान भी अच्छा था जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पंक्चुअलिटी के मामले में हाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क मेरी इस जर्नी में था, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। खैर आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें हमेशा सेफली। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा।